वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पीवाई क्विज देखने वाले हैं। मतलब ऐसे एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस कुछ सालों के अंदर पूछे गए और वैसे एमसीक्यू को ऊपर मतलब हर साल एमसीक्यू पूछते हैं। मतलब वैसे टाइप के एमसीक्यू पूछते हैं, वैसे उस एमसीक्यू के जो भी टॉपिक होगा, मतलब समझो ये जो एमसीक्यू है, अगर समझो ये एमसीक्यू आपका रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर बेस है तो उस रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर और एमसीक्यू आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में भी, ऐसा वो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। ओके, सेम टू सेम एमसीक्यू कभी रिपीट नहीं हो दोस्तों, मेरी बात ध्यान रखना। ओके, मतलब याद में रखना। ओके, तो समझ सकते हैं आप। देखो देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि एमसीक्यू हर साल नहीं आते, नए नए आते, न्यू न्यू आते, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपको अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू सेम होता है बट उसका ऑप्शन थोड़ा सा वो चेंज होता है, या फिर ऑप्शन थोड़ा चेंज होता है और एमसीक्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा कुछ होता रहता है। ओके ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। देखो फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है हमारा, स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है कि जो क्या करता है, जो भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड की जो एंट्री होती है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाने के लिए, वो प्रिवेंट करता है। नहीं तो अगर दोस्तों आपका फूड अगर आपकी गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया तो आपकी वहीं पे ही मौत हो जाएगी। क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल के लिए होता है। मतलब आपको वो वहां से आप सिर्फ सांस ले सकते हो और सांस छोड़ सकते हो, उतना ही काम होता है आपको दोस्तों। ओके, समझ सकते हो यहाँ पे। तो वो कौन सा ऐसा मतलब ट्रैक होता है जहाँ पे हमारे जो भी फूड है वो प्रिवेंट होता है, वहां पे जाता नहीं। मतलब ऐसी कौन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है दोस्तों। ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली वो, तो होता है हमारा इपिग्लोटिस। क्या राइट ऑप्शन हमारा इपिग्लोटिस। ओके, डी राइट ऑप्शन। सेकंड है हमारा लंग्स डू नॉट collapse between breath and some air always remain in the lungs which can nerve स्पेस बिकॉज। मतलब दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो यहाँ पे देखो, जो लंग्स होते हैं ना वो डू नॉट कोलैप्स, वो लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते बिटवीन ब्रीथ के अंदर और सम जो भी एयर ऑलवेज रिमेनिंग होती रहती है लंग्स के अंदर जाती रहती है, इनहेल एक्सहेल होती रहती है। हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो नेवर एक्सपेस बिकॉज, वो कभी भी एक्सप्लेड नहीं होती, मतलब वो कभी भी कोलैप्स नहीं होती दोस्तों। ऐसे कौन सी, मतलब उसका रीजन क्या, ऐसा बताना है हमें उससे। ओके, तो उसका रीजन दोस्तों हमारा देयर इज अ निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल। मतलब जो लंग वॉल होती है वो निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, मतलब जो भी लंग वॉल कैसी होती है वो आउटसाइड द प्रेशर लगाती है। ओके, समझ सकते हो, आउटसाइड द प्रेशर लगाती है, मतलब वो निगेटिव अपोजिट मतलब प्रेशर होता है उनके अंदर। ओके, समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ओके, तो वो उसका राइट ऑप्शन है हमारा, आई थिंक सी राइट ऑप्शन है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। ओके, उसको टिक मार कर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो हमें एक हमारे जो भी चेस्ट होती है ना, मतलब हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, ये हमारा स्ट्रक्चर दिया है सिर्फ हमारे चेस्ट का, और वहाँ पे हमारे जो भी नेक होता है। ओके, तो उसके बारे में बताना है ये क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली ट्रैकिया होता है या फिर क्या होता है, तो हमें वो बताना है दोस्तों। ये फिगर दे रखी है तो उसके बारे में हमें उसके नेमिंग बताने दोस्तों। 2013 के अंदर एमएसडीटी दोस्तों नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है, द फिगर शोज द diagrammatic view of the human respiratory system with label A, B, C, D. Select the option which gives correct identification for the main function and or carry। मतलब मेन का जो फंक्शन होता है वो एग्जैक्टली वो मतलब राइट फंक्शन में सिलेक्ट करना है। तो वो अलवली होता है, क्योंकि वो अलवली क्या होता है, थीन होता है, थीन वॉल होती है, वेस्कुलर बैक टाइप होती है वो, लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्सचेंज दी गैसेज, वो गैस एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड, उसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, the maximum volume of air a person can breathe in after a फोर्स्ड एक्सप्रेशन एज नॉर्मल। मतलब जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होता है, जो एक ह्यूमन पर्सन होता है, हम जो पर्सन होते हैं, तो कितना पर्सन हम, मतलब कितना पर्सन नहीं बोल सकते, वो कितना एग्जैक्टली हम मैक्सिमम कितना एयर हम मतलब खुद के जो भी लंग्स है उसके अंदर हम स्टोर कर पाते हैं एक बार में। ओके, एक्सप्रेशन कर पाते हैं, ओके एक्सप्रेस कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। तो होता है हमारा विट्रल कैपेसिटी। मतलब जो भी हम जो मतलब समझ सकते हो दोस्तों, जो भी हमारी कैपेसिटी होती है ना, हम जितना देर तक हम जब इनहेल कर पाते हैं, मतलब देखो अगर मैंने एक बार ऐसी ऐसे सांस ले ली तो वो कितनी देर तक मैं रोक पाऊंगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है हमारे विटरल कैपेसिटी के ऊपर करता है, विटरल कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी राइट ऑप्शन है ऑब्वियसली दोस्तों। सेकंड हमारा लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक। लंग्स क्या है, एयर फील्ड, जैसे एयर की जो एक फील्ड सैक होती है एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं उसे अलवोली, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन बिकॉज। मतलब अगर दोस्तों अलवली के ऊपर हमने फिर से मतलब समझो अगर हमने फोर्सफुली कुछ एक्सप्रेशन कर दिया तो फिर भी क्या होता है, वो कोलैप्स नहीं होती अलवली, वो कोलैप्स नहीं होती दोस्तों। ओके, तो क्यों नहीं दोस्तों लंग्स के कोलैप्स क्यों नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उसका रीजन दोस्तों हमारा, क्योंकि उसका दोस्तों क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है।
ओके, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट ऑप्शन। मतलब कुछ भी अगर जैसे समझो हमारे, हम जब भी सांस लेते हो, आपको पता होगा हम जब सांस लेते हो तो एयर के अंदर इतना पोल्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर, तो आपको पता होगा। तो वो पोल्यूशन के साथ क्या होता है, हमारे जो भी मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो भी हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, बट क्या करता है वो अल्वोली क्या होता है उसे ट्रैप करता है। दैट इज यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है दोस्तों, एक्सप्रेशन इज बिकॉज रेसिडुअल वॉल्यूम। जो भी रेसिडुअल वॉल्यूम होता है मतलब रेसिड्यू होते हैं ना, वो हमारे ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे हो जाते हैं वो, मोस्टली वो ट्रैप हमारे नोज के अंदर जो हेयर है वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। बट अल्वोली भी, अल्वोली एक ऐसा मतलब हम बोल सकते स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है उसके अंदर भी मतलब ज्यादा कुछ डस्ट पार्टिकल आने देते, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करता है दोस्तों। ओके, तो क्लियर हो दोस्तों आपको, मतलब वो हमारे सिंपली दोस्तों हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय द हेल्दी मैन पर मिनट। मतलब जो भी एक हेल्दी मैन, एक हेल्दी ह्यूमन कितना मतलब परसेंट वॉल्यूम जो होता है, मतलब एयर वॉल्यूम जो होता है वो कितना परसेंट एक बार एयर मतलब इनहेल करता है दोस्तों। ओके, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे ह्यूमन ने वर्ड किया है, यहाँ पे क्या यूज किया है, मैन वर्ड किया है, फीमेल का यूज नहीं किया, सिर्फ मैन बोला है यहाँ पे। तो कितना दोस्तों दोस्तों होता है हमारा सी रेट ऑप्शन क्या है, 600 ml, सॉरी 6000 ml to 8000 ml। ओके, तो वो उतना हम एक बार में इनहेल कर सकते हैं दोस्तों। हेल्दी मैन के बारे में पूछा है। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन हमारा, देखो रिडक्शन इन पीएच बिकम्स। देखो जो रिडक्शन होता है दोस्तों, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, दोस्तों यहाँ पे ब्लड वर्ड है। क्या हो दोस्तों यहाँ पे ना, मुझे दिखता नहीं ठीक से, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैं जो यहाँ पे पॉइंटर घुमा रहा हूँ ना, माउस घुमा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है मतलब जो मतलब जो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना हमारे इस लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग का जो भी टैग वहाँ पे स्टार्ट होता है, वो दिखता नहीं आपको, सिर्फ मुझे दिख रहा है वो। ओके, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे दिखता है। तो वो क्या होता है उसके पीछे जो भी वर्ड होता है वो मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे देखना पड़ता है। तो यही रीजन इसका। ओके, समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी मैं चूक भी जाता हूँ, वैसे कभी कभी तुक्का मार, देखो मैं कभी कभी तुक्का मार देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमें बताना है, जो भी पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है हमारे रिडक्शन के वक्त। ओके, तो कितना दोस्तों होता है हमारे डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जो भी एफिनिटी होती है ना, वो हीमोग्लोबिन क्या होती है, डिक्रीजिंग होती रहती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट ऑप्शन। सेकंड, द पार्टिकल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेली ऑफ द लंग्स। मतलब जो भी पार्टिकल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का इन अलोली के अंदर, तो इन लंग्स के अंदर कितना दोस्तों, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो होता है हमारा मोर देन दैट इज द ब्लड। ओके, मोर देन दैट इज द ब्लड, तो ज्यादा होता है। ओके, वो प्रेशर कैसे ज्यादा होता है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मस्कुलर रिजिड एट लीनियर सरफेस ऑफ वर्टिकल्स इज कॉल्ड। जो भी मस्कुलर रिजिड होता है ना एट लीनियर सरफेस के अंदर, मतलब वेंट्रिकल्स के वहां पे, तो कैसे दोस्तों होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन क्या हमारा, इंटीरियर वर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। राइट ऑप्शन क्या हमारा इंटीरियर वर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा ब्लड वेसल्स इंडिकेटेड बाय एक्स। जो भी ये देखो ये हमारा हार्ट है, तो ये स्ट्रक्चर इसका हार्ट का स्ट्रक्चर है, हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये हमें बताना है ये एक्स यहाँ पे जगह पे क्या होता है दोस्तों, एक्जैक्टली हमें उसका आंसर यहाँ पे देना है दोस्तों। ओके, दोस्तों एक्स की जगह पे क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा दोस्तों ऑप्शन कहाँ पे, सो है हमारा डी ही राइट ऑप्शन दोस्तों। ओके, डी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, व्हाट इज द व्हाट इज द स्टोक वॉल्यूम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट। जो भी एडल्ट ह्यूमन हार्ट होता है ना, सॉरी एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसकी जो भी हार्ट होता है, तो वो उसका स्टोक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब उसके हार्ट का जो भी रेट होता है ना वो कितना होता है, हार्ट कितनी बार उसका मतलब ऐसा लब डब करता है। ओके, एडल्ट ह्यूमन का हार्ट का रेट कितना होता है, उसका स्टोक कितना होता है। ओके, तो वो तो है हमारा 70 ml। राइट ऑप्शन क्या है हमारा 70 ml। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा, व्हाट वुड बी दिस हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5L। Okay, cardiac output उसको 5L है, blood volume in the ventricles at the end distole in 100 ml and the end of it ventricular systole is 50 ml। तो हमें बताना है कि वो कितना बाइट पर मिनट, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। ओके, तो सो होता है हमारा हार्ट रेट कितना होता है एग्जैक्टली वो पर्सन का हमें बताना है। अगर सो 5 लीटर अगर किसी ह्यूमन का ब्लड है, ओके, और उसके डिस्टोल मतलब उसके अंदर जो भी वेंट्रिकल होता है ना, एंड ऑफ द डिस्टोल इज 100 ml होता है दोस्तों। तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके, डिस्टोल अगर 100 ml है तो सिस्टोल 50 ml है, तो हमें बताना है उसका हार्ट रेट कितना होगा, उसकी बीट्स कितनी होगी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमें बताना है। बहुत थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये एमसीक्यू जो है थोड़ा नीट लेवल का एमसीक्यू हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा थिंकिंग लेवल पे ये डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए राइट ऑप्शन, वो 100 बीट होगा। ओके, 100 बीट पर मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, ब्लड प्रेशर
इन पल्मोनरी आर्टरी, जो भी पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है एग्जैक्टली उस क्वेश्चन भेज रहे हो। ओके, तो वो होता है हमारा मोर देन दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से तो ज्यादा ही होता है दोस्तों। ओके, तो कैसा होता है, पल्मोनरी वेन से तो ज्यादा ही होता है ब्लड प्रेशर। ओके, तो रिडक्शन ए रिडक्शन। सेकंड, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आर्टिया, ओके, आर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो भी ब्लड प्रेशर होता है ना वो मैमिलियन के अंदर क्या होता है, मैमिलियन आर्टा के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ड्यूरिंग क्यों होता है दोस्तों, कब होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो होता है हमारा सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, उनका सिस्टोल कैसा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो रिडक्शन हमारा सी रिडक्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हमें बताएं दोस्तों ये क्या है एग्जैक्टली। ओके, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, आपके सामने जो डायग्राम दिख रहे हैं दोस्तों, ये किसकी डायग्राम है और मतलब इसके वर्किंग क्या होता है दोस्तों। एग्जैक्टली वो जो भी इन्होंने टी जगह पे बताया ना, मतलब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे गया है पॉइंटर, मिल गया मिल गया। जो टी जगह है दोस्तों, ये टी जगह यहाँ पे क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली ये इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये दोस्तों बेसिक उसी से हम ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो आपको पता है वो क्या करता है, हमारी हार्ट बीट का रेट चेक करता रहता है, मतलब हार्ट का हमारा जो भी मतलब उसके अंदर क्या क्या मतलब जो भी हो रहे हैं ना सेंसिटिव चीजें जो भी होती है, तो वो सब कुछ वो हमें एक मशीन के थ्रू दिखाता है, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और ये उसके अंदर ये कुछ वेव चलती रहती है ऐसे। ओके, दैट इज ये हमारे सबूत होता है कि ये हमारा ह्यूमन जो है जिंदा है दोस्तों। अगर सीधा हो गया तो समझ लो कि ये ह्यूमन मरने वाला है दोस्तों, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ये है हमारा बी राइट ऑप्शन, हमारा डिपोलैटराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं इसे। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा टी वेव इन द ईसीजी दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट, जो भी टी वेव होती है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है हमारे रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेज होती है दोस्तों। तो समझ सकते हो आप, इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वहां से क्या होता है, मतलब देखो अगर ये जो भी वेव होती है ना, ये अगर ऐसे ऐसे अगर नहीं हुई, ओके, कर्व ऐसा ऐसा नहीं हुआ उनका, तो वो ह्यूमन मतलब जिंदा है हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर उसकी कंडीशन है वो ठीक ठाक है कह सकते हैं हम। और उसके अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो समझ सकते हो क्या होता है, उसके रिटर्न दी वेंट्रिकुलर फॉर्म एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए, और हमारे इस छोटा सा यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सकता है वो जल्द से वो सब कुछ कर देना। और उसमें मिलते हैं डायरेक्टली मतलब नेक्स्ट चैप्टर के, जिसके हम देखने वाले बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू देखने वाले। तो बाय फ्रेंड्स।